गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। उनके लास्ट नाइट थॉट्स हम देखेंगे कि उनके लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे आपके लिए, उनकी कल रात की एनर्जी। तो चलिए देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, और रीडिंग पूरी देखनी है गाइस ताकि क्लियरिटी मिले आपको। और ये एक टाइमलेस, जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप जब मर्जी से देख सकते हो, बट ज़रूरी नहीं गाइस कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। एंड अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए अभी देख लेते हैं कि कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे, वो कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि कल रात हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या थी। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज़। तो कल रात किस हाल में थे, किस एनर्जी में थे। Okay. The Emperor, King of Wands, Eight of Swords and Ten of Swords. कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगी गाइस जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, या इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है या नहीं। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स, वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। यहाँ पर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे शख्स से डील कर रहे हो जो कि काफ़ी रूड है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं या सोचती हैं, रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे हो सकते हैं, या इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अबंडेंट है। मतलब फैमिली, ये कह सकते हो इनकी फादर या इनकी मदर किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर है। ठीक है, लाइक आप ये कह सकते हो कि आपके पार्टनर अभी, चलो मानो उनके स्ट्रगल चल रहा है उनकी लाइफ का भी, वो कर रहे हैं अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करें, बट उनके फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी पावरफुल पोजीशन पर है कहीं ना कहीं। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे दिखता है कि जैसे आपके पार्टनर एक ख्वाहिश रखते हैं अपने दिल में ऐसी जगह पर पहुँचने का, लाइक एक पावरफुल पोजीशन, एक रिस्पेक्टफुल एंड पावरफुल पोजीशन पर जहाँ वो लीड कर सके। उनकी एक आदत है कि वो कंट्रोल में रखना चाहते हैं हर चीज़ को और अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एक आदत है कि उनको वो ज़िद्दी हैं, अपनी चलानी उनको ज़्यादा पसंद है, और उनका नज़रिया सही है, बाकी सब लोग गलत है। मतलब उनको जो चीज़ सही लग रही होती है वो चीज़ सही है, और उनको जो चीज़ गलत लग रही होती है वो चीज़ गलत है। तो आपके पार्टनर का कुछ इस तरीके का नेचर है, ज़िद्दी स्वभाव है। ऐसा नेचर अच्छा नहीं होता है, वैसे भी ईगोस्टिक भी है काफ़ी ज़्यादा, और उनको सिर्फ अपना किया हुआ सही लगता है, बाकी दूसरे का किसी का भी सही लगता नहीं है। ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है, और एक ही नज़रिए से वो हर चीज़ को देखते हैं। कहते हैं ना कि नज़रिया नहीं बदलता, इंसान एक ही नज़रिए से चीज़ों को देखता है। तो वही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का भी यही है कि वो एक ही नज़र से देखता है चीज़ों को, बदलते नहीं हैं। तो ये आदत कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर है। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस है, अदरवाइज़ आपको दूसरी रीडिंग देखनी चाहिए। शायद आपके लिए नेक्स्ट जो मैं रीडिंग को करूँ उसमें एनर्जी आ जाए, बट येस आपके पार्टनर मुझे कुछ इस एनर्जी में यहाँ पर नज़र आते हैं। ओके,
कल रात अब इनकी हालत क्या थी या कल रात वो किस चीज़ में थे मैं आपको बताऊँ। ईगो इनका है, ईगो में मुझे कोई कमी नहीं नज़र आती। नज़रिया भी मुझे वही नज़र आ रहा है कि नज़रिया भी इनका जो कहते हैं ना कि अपनी तरफ से ही सही है, ठीक है, वो है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लगातार इनकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं, लगातार इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव, चाहे वो छोटे रूप में हो चाहे वो बड़े रूप में हो। छोटे बदलाव ही इंसान को परेशान कर देते हैं और बड़े बदलाव भी इंसान को कहीं ना कहीं परेशान कर ही देते हैं। तो इनकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, लगातार बदलाव आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी से तो इनको धोखा मिला है गाइस, ठीक है, जिसके बारे में कल रात बहुत सोच रहे थे। किसी से तो इनको धोखा मिला है, किसी ने तो अभी पिछले कुछ दिनों में इनको कुछ ना कुछ धोखा दिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी तरीके का अगर इनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, कोई लीगल इशू अगर इनकी लाइफ में है तो ये उसके बारे में भी कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। वो भी इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करता है वो लीगल इशू। या मुझे ऐसा नज़र आता है कि अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में जिसके बाद में लीगल इश्यूज़ के चक्कर में पड़े हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में लगे हुए हैं, ऐसा मुझे दिखता है। किसी ने कोई ना कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जिसके चलते ये चीज़ हुई है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि किसी ने तो इनको धोखा दिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। देखो, मामला बड़ा है तो कोर्ट कचहरी तक जाएगा ही जाएगा, छोटा है तो नहीं जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। वो इंसान खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो मुझे दोनों ही एनर्जीज मिल रही है, छोटा भी है और बड़ा भी है, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पर नज़र आती है कि किसी से तो इनको धोखा मिला है और ये कल रात उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि आपके जो पार्टनर है, इनका जो ये सब चल रहा है ना प्रॉब्लम, इनकी फैमिली यानी रिश्तेदारी में ही कहीं किसी के साथ चल रहा है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बहुत सारी चीज़ें इनके सामने हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इनको कह सकते हो। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर किसी एक चीज़ पर नहीं टिक पा रहे या फिर किसी एक थॉट के साथ नहीं टिक पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं अलग अलग तरीके की, और अभी हाल ही में इन्होंने किसी से धोखा खाया है तो वो भी इनके मन में कहीं ना कहीं एक भरा हुआ है, क्योंकि ये एक ईगोइस्टिक पर्सन है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो है उस चीज़ को लेकर के लाइक गम मनाएंगे कि यार ये क्या हो गया। ईगोइस्टिक पर्सन का हमेशा यही होता है कि वो एक रेवेंज वाली फीलिंग हमेशा अपने अंदर रखता है कि ऐसे कैसे हो गया, अब तो दिखाना ही है करके, तो वो वाली चीज़ होती है। तो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ओवरथिंक कर रहे थे, वही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी, जो धोखा जो सब कुछ इनको मिला है और जो इनके साथ हुआ है वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखती है। ओके, तो ये मुझे इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि इनकी पर्सनल लाइफ पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डाल रही हैं, और जो कि इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। देखो, थॉट्स बहुत सारे थे क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, तो कल रात बहुत थॉट्स थे, अलग अलग तरीके के थे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ दिखती है कि अगर आप इनसे बात करने की कोशिश कर भी रहे हो ना, तो अभी मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आप ये कैसे भी देखते हो, ये आपके मैसेजेस को देख रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन उनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर इनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मुझे। तो अभी मैसेजेस मुझे ऐसा लगता है कि इग्नोर कर रहे हैं आपके, और शायद आपने की होगी बात करने की कोशिश, तो भी इग्नोरेंस आपको देखने को मिली होगी। क्यों है इग्नोरेंस, यहाँ पर आप देख सकते हो जो सीन इनके साथ चल रहा है उसकी वजह से ये इग्नोरेंस कहीं ना कहीं है, और बहुत सारी थॉट्स बहुत सारी चीज़ों से अभी डील कर रहे हैं। तो अभी रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगातार इनकी लाइफ में चल रही हैं। इसलिए आपके लिए क्या सोच है इनकी, आपके लिए क्या थॉट्स हैं वो मैं देख लेती हूँ, क्योंकि इनकी पर्सनल इश्यूज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिले रीडिंग में कि इनके पर्सनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, सोचते हैं आपके बारे में भी, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोचते, बट अभी देखो किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया ना, वही कुछ ना बोलना, एक स्टक एनर्जी। सोचते हैं आपके बारे में भी, काफ़ी टाइम से इन्होंने जो है खुल के इंजॉय नहीं किया, खुल के बात नहीं की, आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से बहुत ऐसा गुमसुम वाली एनर्जी रही है। यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि बोलना इनको है, बात इनको करनी है, कंटिन्यू करना है, थोड़ा सा टाइम चाहिए इनको। पहले अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम से डील करना चाहते, देन उसके बाद में आपसे, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। उससे पहले ये डील नहीं करना चाहते। सोचते तो हैं ये आपके बारे में, बहुत सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं। और बट अभी जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि बताती है कि
अभी कुछ बोलना नहीं चाहते कि गुमसुम वाली एनर्जी मैं यहाँ पर अभी देख रही हूँ इनकी। स्टक भी हैं इस कनेक्शन को लेकर के, अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कि क्या है, बट मिस कर रहे हैं इस चीज़ को, इस चेरिश एनर्जी आप बोल सकते हो इसको, ये सेलिब्रेशन वाली, खुशियों वाली, एंजॉयमेंट वाली, घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टी करना एंड ऑल, साथ में टाइम स्पेंड करना, इसको मिस कर रहे हैं। ये वापस से इसमें कम बैक करना चाहते हैं इस एनर्जी में, जो कि पहले इस कनेक्शन में थी, आएंगे भी। और देखो, आई नो कि अभी आप बहुत ज़्यादा हर्ट चल रहे हो, आई नो कि आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ये आएंगे, लेकिन इनको टाइम चाहिए, क्योंकि अगर इनकी पर्सनल कंडीशन को देखा जाए तो ये काफ़ी परेशान है अभी, पर्सनली काफ़ी डिस्टर्ब है। तो पर्सनली काफ़ी डिस्टर्ब है, तो उसके चलते यहाँ पर मुझे सिचुएशन ज़्यादा बेहतर होते हुए नहीं दिख रही हैं। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इनकी जो पर्सनल सिचुएशन है ना, उसी की वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम इस कनेक्शन को भी फेस करनी पड़ रही है। ओके, अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इस शख्स ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई हो या आपको किसी तरीके का धोखा दिया और वो कर्मा इनको रिपीट में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, जो कि एक ये भी बताता है कर्मा का मिलना और कार्मिक चीज़ों को बताता है। तो हो सकता है ये अपना कर्मा फेस कर रही हैं अभी, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे ही कर्मा कमाए हैं, जैसा हम करते हैं वैसा हमें फिर पलट के मिलता भी है। इन्होंने हो सकता है आपको धोखा दिया हो सकता है आपको तकलीफ़ दी हो, अभी ये खुद उस चीज़ से गुजर रहे, क्योंकि वो उनका खुद का कमाया हुआ कर्मा है जो कि वो पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। सो यही सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। एंजाइटी है, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, द सन, एंड वी हैव द सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेट्रियन, डिसीट। देखो डिसीट का कार्ड है। डिसीट का कार्ड मुझे यहाँ पर बताता है कि साथ बैठने वाले लोगों ने ही, कहते ना पीठ में खंजर घोंप देना, साथ में बैठने वाले लोगों ने ही पीठ में खंजर घोंपा है। और यस, ये उन्हीं के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जितना उनके बारे में सोचते हैं उतना ही एंजाइटी इनको होती है, क्योंकि इनको भरोसा ही नहीं हो रहा कि जिन लोगों पर इन्होंने बिलीव किया या जिनके साथ ये उठे बैठे उन्होंने इनके साथ ऐसा कर दिया, इनको बिलीव नहीं हो रहा उस चीज़ पर। तो काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि अपनी लाइफ में क्लियरिटी चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हो कि जब किसी इंसान को किसी भी तरीके का धोखा मिलता है तो उसको कैसा फील होता है। वही फीलिंग से अभी ये गुजर रहे हैं। बहुत अजीब सी फीलिंग होती है जब हमें कोई धोखा दे देता है ना, लाइक हमारे ये कह सकते हो कि हमारे ना जैसे आसमान से हाथ छूट जाते हैं ना, वैसी वाली एनर्जी हो जाती है कि लाइक अरे ये क्या हो गया। बहुत शॉकिंग होती है वो चीज़ें। तो वही शॉक से ये गुजर रहे हैं अभी, और शायद एक टाइम पर इसी शॉक से आप गुजरे थे जो कि इन्होंने आपको दिया था, अब वो रिपीट में कर्मा किसी और से इनको मिल रहा है। तो ये उस चीज़ से गुजर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये जो गुमसुम है ना, वो भी इसीलिए, ये जो स्टक एनर्जी है ना यहाँ पर जो दिख रही है, वो भी शायद इसीलिए है क्योंकि इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई। तो अभी ये आए भी तो कैसे आए आपकी तरफ? आना तो इंसान चाहता है, लेकिन आए भी तो आए कैसे? क्योंकि इसने एक टाइम पर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रख दिया था, या फिर पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दी थी सारी चीज़ें, और आप काफ़ी हद तक परेशान हो गए थे। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इन्होंने आपको एक बहुत बड़ा इमोशनल लॉस दिया, आपको एक एंजाइटी वाली एनर्जी दी, एक तकलीफ़ वाली एनर्जी थी। तो अभी ये उस चीज़ में कैसे कम बैक करें, राइट? अभी बेशक ये अपनी लाइफ में वही चीज़ फेस कर रहे हैं जो कि इन्होंने आपको दी थी। तो दुख दर्द तकलीफ़ अंदर ही अंदर है, लेकिन उसको अब कहें किससे? एंजाइटी है, लेकिन अब वो बाहर आए कैसे? क्योंकि देखो, इंसान जब अपने दिल की बातें किसी से शेयर कर देता है ना, तो उसका आधा दर्द आधी तकलीफ़ तो ऐसे ही कम हो जाती है। लेकिन ये शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। शेयर कैसे करें भी तो कैसे? क्योंकि इन्होंने किसी को वैसा दर्द दिया था, तो अब ये कैसे किसी के पास जाकर के अपने दर्द की दवा करवा सकते हैं, राइट? अपनी दर्द, अपनी तकलीफ़ की कैसे ये उस चीज़ की दवा ले सकते हैं? क्योंकि इन्होंने भी तो किसी को दर्द दिया था ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर।
हम भी अगर किसी को दर्द दे तो फिर उसके पास जाके दवा मांगने का हमें हक होता है? नहीं होता है। तो आपके पार्टनर वही फील कर रहे हैं कि शायद मैंने वो हक खो दिया है, या मेरे पास वो हक नहीं है कि मैं उसके पास जाऊं और उसको बोलूं कि मैं दर्द में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, या मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है। और इतना ईगोस्टिक है कि ये चीज़ ये सामने आने भी नहीं देना चाहते हैं। ईगोस्टिक है क्योंकि ईगो है इनका, बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट होता है, और ये चीज़ तो इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। कोई इनसे ये कहे कि देखा, इनको अगर इस टाइम पर कोई ये कह देना देखा तुमने, तुम्हारा कर्मा मिल गया, तो ये उससे लड़ पड़ेंगे। अकेले में बेशक ये उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, लेकिन उससे लड़ पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ईगोस्टिक है। ईगो वाला इंसान उस चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। फ्रीडम, और यहाँ पर है रीचिंग आउट, ट्रू लव, पैशन। देखो ये रियलाइज कर रहे हैं सारी चीज़ें, ये मुझे दिख रहा है। सोल कॉन्टैक्ट एंड कमिटेड रिलेशनशिप। आपने समझाया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं समझ में आया ना, तो मैं भी तो आपसे हमेशा यही कहती रहती हूँ ना कि छोड़ दो। अगर सामने वाले को आपने कोशिश कर लिया लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसको उसके हाल पर छोड़ दो कि भाई तुम करो जो तुम्हें करना है। और आपने वही किया। आपने कहीं ना कहीं एक टाइम पर जा कर के कर दिया कि चलो ठीक है यार, अब तुम जो करो वो करना है, जो तुम्हारा मन करे वो करो। आपने उनको पूरी फ्रीडम दी। उस फ्रीडम का ही तो ये है कि उनको आज रियलाइज़ हो रही है कि क्या हो रहा है। अब वही चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है अब यहाँ पर। तभी कहते हैं कि किसी चीज़ को ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा। ओके, यहाँ पर रीचिंग आउट है, ये आएंगे खुद ब खुद आपकी तरफ, क्योंकि अब ये रियलाइज़ करें उस ट्रू लव को, उस पैशन को। तो वो प्यार, वो सारी चीज़ें रियलाइज़ करने के लिए ज़रूरी था, और वो रियलाइज़ हुआ है। और ये रीचिंग आउट का कारण यहाँ पर ये बताता है कि ये खुद की तरफ से स्टेप लेंगे आपकी तरफ। तो आपको जो है, अगर आप गलत नहीं हो ना अपनी जगह पर, तो आपको सब्र रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप गलत हो तो फिर ठीक है भाई, आप अपनी तरफ से कोशिश करो, वो तो बनता है। लेकिन अगर आप गलत नहीं हो तो फिर आपको सब्र रखना है, क्योंकि वही समय है कि ये रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी गलतियों को, समझ रहे हैं कि इनसे कहाँ गलती हुई है, कितनी गलती हुई है। तो बस आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस और रखना है। रोमांस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कॉल भी आ रहा है भाई, ये लो, ठीक है। फाइट, क्रेविंग, आपके पार्टनर भी क्रेविंग से फाइट कर रहे हैं, ठीक है। क्रेविंग आपको लेकर के, जो क्रेविंग है ना, उससे फाइट कर रहे हैं। लेकिन वही है कि कब तक फाइट करेंगे, नहीं रहा जाएगा तो फिर आएंगे भी आपकी तरफ, क्योंकि फाइट भी इंसान एक लिमिट में ही कर सकता है। मैरिज मटेरियल, लैक ऑफ ट्रस्ट, आपको एज अ मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, बट वही है कि लैक ऑफ ट्रस्ट और कन्फ्यूज़न है। आपके पार्टनर इस चीज़ में कंफ्यूज है कि जो आपका भरोसा इन्होंने तोड़ा, उसको वापस से कैसे जीते। ये एज डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। इरिटेशन है यहाँ पर, फॉर ग्रांटेड, पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा, फॉर ग्रांटेड, ये सारे वर्ड्स, ये जो सारी एनर्जीज़ हैं, ये आपसे किसी तरीके से रेजोनेट कर रही होंगी, आपको मालूम होगा। फॉर ग्रांटेड इन्होंने लिया होगा, आपको ठीक से नहीं समझे, ये प्यार को नहीं समझे, चीज़ों को नहीं समझे, उस लेवल पर अंडरस्टैंड इन्होंने कभी किया ही नहीं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं। लेकिन अभी वही चीज़ है कि इनके दिमाग में वही चीज़ें घूम रही हैं कि मैंने उसको फॉर ग्रांटेड लिया था, मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, या मैंने उसको इतना कुछ बोल दिया। तो वही सारी चीज़ें अभी दिमाग में बार बार निकल के आती हैं, परेशान करती हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, ओके। What do you need to release? Luck is on your side and we have communication is key. See, अभी इस टाइम पर ना
आपको खुद से बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस टाइम पर अभी आपको खुद से बात करने की ज़रूरत है गाइस। और खुद से क्या बात करनी कि ऐसा क्या है मेरी ज़िंदगी में जिसको मुझे रिलीज़ कर देना चाहिए, मतलब कि उसको मुझे निकाल देना चाहिए अपनी ज़िंदगी से। ऐसी क्या चीज़ें जो आपको नेगेटिव कर रही हैं, ऐसी क्या चीज़ें जो आपको लो फील करवा रही है, ऐसी क्या चीज़ें जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। बात करो खुद से। खुद से जब बात करोगे तो जवाब भी मिलेगा कि ये चीज़ है जो मुझे तकलीफ़ पहुँचा रही है, ये चीज़ है जिसने मेरा जीना आराम कर रखा है। उस चीज़ को निकाल के अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दो, ठीक है। जिस दिन आपने ये कर दिया, समय आपका साथ देने लग जाएगा, किस्मत आपके साथ देने लग जाएगी। लेकिन जब तक आप ज़बरदस्ती का निभाते रहोगे ना, तब तक वो चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप चाहते हो कि आपका लक आपके साइड हो, अगर आप चाहते हो कि आपका वक्त आपके साइड हो, अगर आप चाहते हो कि जैसा आप चाहते हो वैसा हो, तो फिर आपको अपने आप से बात करना होगा। और अपने आप से बात करके ये चीज़ करनी होगी कि क्या है ऐसा जो मैं रिलीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है बेसिकली, और क्या करना चाहिए मुझे रिलीज़, किस चीज़ को रिलीज़ करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो खुद से बात करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको ये गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।